तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसकी वायरिंग है वो कर दी है। अब मैं लाइट को चालू करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मैंने कनेक्शन की है वो देखिए, ये जो लाल कलर का वायर है ये हमारा फेस वायर है। अब ये जो फेस वायर है वो पहले जो इंडिकेटर के अंदर मैंने डाला है, और यहाँ पर इंडिकेटर के अंदर डाल के जो स्विच है इसको मैंने कॉमन कनेक्शन किया है। यहाँ स्विच के नीचे वाले भाग के अंदर मैंने इसको इन किया है। आप चाहो तो ऊपर वाले भाग के अंदर इसको डाल सकते हो। अब यहाँ पर हमारा जब फेज वायर का काम कंप्लीट हो गया, आपको इस तरह से ही डालना है, जैसे मैंने डाला है इस तरह से डालेंगे। अब यहाँ पर जो न्यूट्रल वायर है ये हमारा न्यूट्रल वायर है। अब यहाँ पर न्यूट्रल वायर को भी मैंने एक इंडिकेटर के अंदर डाला है, और दूसरा यहाँ पर देखिए सॉकेट के ऊपर एन लिखा हुआ होता है उसके अंदर डाला है, और दूसरा जो एन लिखा हुआ होता है उसके अंदर मैंने डाला है। और यहाँ पर छोटी सी लिंक मैंने जोड़ी है, यहाँ पर वायर का टुकड़ा लेके इसको जोड़ दिया है, और यहाँ से इसको मैंने जोड़ दिया ताकि स्विच चालू करने के बाद में हमारा सॉकेट है उसके अंदर करंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो अर्थिंग का पॉइंट है इसके अंदर मैंने वायर नहीं डाला है। यदि आपके घर के अंदर अर्थिंग वायर खींचा हुआ है तो इसके अंदर अर्थिंग वायर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं आप टेम्परेरी काम के लिए ये जो बोर्ड है वो यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर जो अर्थिंग है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम चालू करके भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है देखिए, इसको चालू करते ही हमारा जो इंडिकेटर है उसके अंदर करंट आ चुका है, मतलब हमारा जो ये जो बोर्ड है वो चालू हो चुका है। देखिए यहाँ पर दोनों सॉकेट के अंदर हम कोई भी उपकरण डालेंगे तो वो हमारा चालू हो जाएगा। इस तरह से आपके जो दो सॉकेट है, दो स्विच है और एक इंडिकेटर का कनेक्शन किया जाता है। देखिए इस बोर्ड के अंदर वायरिंग कैसे की जाती है वो आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।